प्रथम पुण्यतिथि पर विशेष मुनि श्री सुभाव कुमार जी स्वामी की कल्पना को साकार रूप कौन प्रदान करेगा? मैं करूँगा आचार्य भूपेंद्र। जयपुर की धरा पर संत श्री सुभाव कुमार जी स्वामी ने पार्श्वनाथ पद्मावती धाम बनाकर साधना करने की परिकल्पना अपने मन में संजोना प्रारंभ की थी। मुनि श्री सुभाव कुमार जी स्वामी का जन्म राजस्थान प्रदेश के थली प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में घिया परिवार में होता है। यह परिवार श्रद्धा, भक्ति और समर्पण वाला परिवार था। मुनिश्री के पिताजी बहुत बड़े सेवाभावी और तपस्वी श्रावक के रूप में उभर कर सामने आए थे। उनके मातुश्री जी वह भी बहुत ही ज़्यादा धर्मनिष्ठ श्राविका थी, जिसके परिणाम स्वरूप बचपन काल में ही बालक के मन में अच्छे संस्कारों का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। अध्यात्म के संस्कारों का अवतरण होना उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आने वाला घटना चक्र है, वह बन जाता है। जब एक बार संस्कारों का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, तब वह संस्कार आगे जाकर अपने आप ही फलीभूत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म लेने के पश्चात अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर आगे बढ़ा देना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाती है। बालक जब बचपन काल पूरा करके किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, उस समय अपने आप ही एक नया परिवर्तन का दौर है, वह उसके जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा योग मिल जाता है। वही योग बालक के जीवन में अध्यात्म के संस्कारों के साथ में वैराग्य के संस्कारों का जागरण करना भी प्रारंभ कर देता है। एक दिन वह भी आता है जब इस बालक ने अपने जीवन को गुरुदेव तुलसी के चरणों में सादर समर्पित करने का अपने मन में निश्चय करने के साथ अपने पारिवारिक जनों को भी यह बात बतलाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। बालक अपने जीवन को संयम पथ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे यह बालक अपनी संयम यात्रा के साथ अपने जीवन के अंदर और भी कुछ नया करने का संकल्प है अपने मन में संजोना प्रारंभ कर देता है। बालक मुनि सुभाव कुमार जी के जीवन निर्माण में मुनिश्री पानमल जी स्वामी प्रदीप, मुनिश्री दूलीचंद जी स्वामी दिनकर, मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी और मुनिश्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुलपुर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिसके कारण यह बालक और ज़्यादा गहराइयों के साथ साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। बालक मुनि के मन में हमेशा कोई न कोई नई बात है, वह अवतरित होती ही रहती थी।
उस बात को चरितार्थ करने के लिए भी अपने मनोबल को मजबूत बनाना प्रारंभ कर देता है। जब नई बात मन में आती है उस दिशा की ओर अपने चरणों को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ करने में कोई प्रकार की देरी भी नहीं लगाता है। एक बार ऐसा ही योग मिलता है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत के साथ उनका मिलना होता है। चर्चा परिचर्चा का दौर प्रारंभ होता है। साधना की दृष्टि से और ज़्यादा गहराई में उतरने के लिए जो वार्तालाप होता है वही वार्तालाप उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाला बन जाता है। उसके पश्चात उनके जीवन में एक नया मोड़ है, वह भी अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। जब साधक साधना के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जिस रास्ते पर वह आगे बढ़ता है वह रास्ता आगे जाकर राजपथ के रूप में अपने आप ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र शक्ति की साधना की ओर बालक मुनि का मन आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही तपस्या की शक्ति को भी अपने भीतर में जागृत करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र शक्ति के साथ तप शक्ति का योग मिल जाता है तो वह और ज़्यादा ताकतवर बनने प्रारंभ हो जाती है। एकांतर तप के साथ यह साधना प्रारंभ करती हैं। धीरे धीरे नमस्कार महामंत्र के प्रति उनके मन में और ज़्यादा आस्था का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस मंत्र शक्ति को धरातल पर उतारने के लिए कलम के माध्यम से सूक्ष्म अक्षरों में प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का लेखन कार्य है वह प्रारंभ कर देती हैं। बहुत ही सूक्ष्म अक्षरों के साथ जब वो आगे बढ़ती हैं परिणाम ये सामने आता है, एकाग्रता है वह अपने आप ही बालक मुनि की सदनी प्रारंभ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा एकाग्रता सदनी प्रारंभ हो जाती है तब धीरे धीरे अपने आप ही कुछ समय के पश्चात कुछ आंतरिक शक्तियों का जागरण होना भी प्रारंभ हो जाता है। जब साधना फलीभूत होने प्रारंभ होती है तब उनकी जुबान के अंदर ऐसी ताकत और शक्ति आ जाती है, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ हर शब्द है वह अपने आप ही फलीभूत होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम आगम की भाषा में वचन सिद्धि के रूप में भी पहचान सकते हैं। लोगों ने धीरे धीरे उनकी शक्ति को जानने का पहचानने का प्रयास करना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप किसी के भी जीवन में कोई समस्या आती, चाहे वह समस्या आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, आपके चरणों में पहुंच ही जाते थे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए। आप भी अपने पास में आए हुए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करते थे, कोई न कोई मार्गदर्शन है वह अवश्य ही प्रदान करवाना प्रारंभ कर देते थे। परिणाम ये आता तब के साथ में अनुपूर्वी पढ़ने का आप विशेष रूप से दिशा निर्देश है वह प्रदान करवाते थे। साथ में आयम्बिल तप उसका भी अनुष्ठान करवाना प्रारंभ कर देते थे। आयम्बिल तप में कौन से बार को कौन से अनाज के साथ में प्रयोग करना है ये भी आप उसको बताते थे। प्राय मैंने स्वयं
अनुभव किया, देखा सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों की समस्याएं हैं वो अपने आप ही समाधान के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती थी। परिणाम यह आता भक्तों का जमघट है वह हमेशा ही उनके आसपास के अंदर लगा हुआ रहता था। मेरे साथ के अंदर 3 वर्षों तक लंबे समय तक रहने का उनको अवसर भी प्राप्त हुआ। उस समय मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा, एक दिन भी ऐसा खाली नहीं जाता था जिस दिन बाहर से श्रद्धालुगण कारें मोटरें लेकर आपके चरणों में नहीं पहुंचते हो। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को आप पूर्णतया संतुष्ट करने का भी प्रयास करते थे। उनको अनुष्ठान का मार्ग है वह बताने में भी आप देरी नहीं लगाते थे। आपका स्वभाव है वह कड़क जरूर था, पर कड़ाई के साथ में चमत्कार के दर्शन हैं वह लोगों को अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाते थे। धीरे धीरे अपने आप ही उनका नाम है चारों तरफ फैलना प्रारंभ कर देता है। नाम को सहन करना ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, मुश्किल काम है। परिणाम ये आता है औरों के मन के अंदर ईर्ष्या की मनोवृत्ति है वह बहुत ज़्यादा तीव्र गति के साथ में बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। इतने लोग इनके पास में क्यों आते हैं? इन लोगों को क्या ज़रूरत है आने की? ये हमारी परंपरा नहीं है, इस परंपरा को निभाना चाहिए। इस तरह के संदेश भी आने प्रारंभ हो जाते हैं, पर आप अपना काम है वो करते जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। जो जलने वाले हैं वो ज़्यादा जलने प्रारंभ हो जाते थे। ईर्ष्या के कारण और भी ज़्यादा वातावरण है वह दूषित होना प्रारंभ हो जाता है। इतने भक्तों का जब काम है वह सदना प्रारंभ हो जाता है, तब हर भक्त के मन के अंदर अपने भगवान को कुछ न कुछ भेंट है वह अपनी तरफ से अवश्य ही करने की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। जब भेंटें आनी प्रारंभ हो जाती है वहीं ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण है विकराल रूप धारण करना प्रारंभ कर देता है। परिणाम यह सामने आता है एक न एक दिन उनको स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भी मजबूर होना ही पड़ता है। जब व्यक्ति चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करना प्रारंभ कर देता है, तब वह अपने आप को बंधनों से मुक्ति की ओर प्रस्थान करने की भी तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। जब ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होता है, उनके स्वयं की अपनी ही जन्मभूमि दीक्षा भूमि श्री डूंगरगढ़ में बाहर के व्यक्ति कुछ सामान है आपके कमरे के भीतर रख कर चले जाते हैं। आपका कहीं बाहर जाना होता है, पीछे से षड्यंत्र पूर्वक एक नया घटना चक्र है जन्म लेना प्रारंभ कर देता है। चुगलखोरों की दुनिया में कोई प्रकार की कमी नहीं है। एक मरता है तो 100 चुगलखोर है जन्म लेने प्रारंभ कर देते हैं। चुगलखोर है बिना चुगली किए बिना रह नहीं सकते हैं। जब तक दूसरों के जीवन में अशांति पैदा नहीं करती हैं तब तक उनको शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसा ही वातावरण का निर्माण कर दिया जाता है। आपका सारा सामान है वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, ऐसे स्थान पर ले जाकर सामने रख दिया जाता है जिसके कारण वातावरण है और ज़्यादा कलुषित प्रदूषित होना प्रारंभ हो जाता है। जब आपको पता लगा कि उसी समय आपके मन में विद्रोह की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। मेरी अनुपस्थिति में सामान ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं कहीं
भग थोड़े ही रहा था। जो भी सामान था सबके सामने था। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ में किया गया है। अब मैं यहाँ पर एक क्षण भी रहने वाला नहीं हूँ। तत्काल उन्होंने उसी समय सारी वस्तुओं का परित्याग करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर दिया। रात्रि के समय उनको पुनः लाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। सारा सामान है वापस लेने के लिए भी आग्रह किया गया। उन्होंने तत्काल कहा, मेरे को ज़रूरत नहीं है। जितना सामान तुम लोग लेकर गए हो उससे ज़्यादा सामान तो मेरे भक्त लोग हैं। अपने आप ही मेरे लिए प्रतिदिन ही लाते ही रहते हैं। मेरे को सामान की ज़रूरत नहीं है। स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना और साधना के पथ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत हो यह सामान रखें। आपके पास में बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें भी थी। उन सारी चीज़ों को भी वहीं पर ठुकरा देते हैं, तिलांजलि दे देते हैं। सोचना और तपस्या से बढ़कर दूसरा और कोई शक्ति और ताकत हो ही नहीं सकती है। ये धारणा आपके मन में और ज़्यादा पुष्ट बननी प्रारंभ हो जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। अपने चरणों को एक बार साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर भी पीछे मुड़कर कभी भी उन्होंने देखने का नाम नहीं लिया। जोधपुर में अपना साधना स्थल है वह निश्चित किया। उससे पूर्व गोपालपुरा में भी आपको रहने का अवसर मिला, पर वहाँ का वातावरण है आपकी साधना के लिए आपको अनुकूल नहीं लगा। इसलिए आप जोधपुर पहुंचकर यहाँ पर अपना संपूर्ण जीवन मंत्र शक्ति की साधना के लिए समर्पित कर दिया था। लोगों का आवागमन अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और एक दिन वह भी आता है जब लोगों का जमघट इतना ज़्यादा लगना प्रारंभ हो जाता है जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। भक्तों की भीड़ से प्रेरित होकर आपने अपनी साधना का मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया और वह संकल्प का रूप धारण करना प्रारंभ कर देता है। निर्माण नगर में अच्छा स्थान भी उपलब्ध हो जाता है साधना के लिए, जो सबके लिए सुविधाकारी भी बनता जा रहा था। लोगों के मन में भी अब विश्वास हो गया था हमारे गुरु अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां पर हमारे को भी आने जाने में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे साधना का मंत्र शक्ति का प्रभाव और ज़्यादा दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाता है। भक्तों की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए आप अनेकों बार उनके आग्रह को टाल नहीं पाते थे। उनके नगर, उनके आवास पर भी आप पधार जाते थे। वापस जयपुर शहर में आकर अपनी साधना को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते थे। दीक्षा का 50वां बरस उनके लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। उन्होंने अपने मन में बहुत सारी परिकल्पनाएं संजो रखी थी। भक्त लोग भी उनकी परिकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए अपनी अपनी तैयारियां भी प्रारंभ कर चुके थे, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। अचानक 20 जनवरी 2022 सायंकाल के समय संसार को अलविदा कहकर आप रवाना हो जाती हैं। एक बार सारे भक्त लोग स्तब्ध रह जाते हैं, यह क्या हो गया? पर जो नियति को मंजूर होता है उसको मानना ही पड़ता है। उसके मन की परिकल्पनाएं कौन पूरी करेगा, यह प्रश्न अब उभर कर सामने आ रहा है। जब मेरा जयपुर शहर में आना हुआ उस समय अचानक सुमन कुंज के अंदर इनके मालिक चंचल जी का आसाम से आना होता है।
डॉक्टर अशोक सारस्वत, सात के अंदर अजय नागौरी और हमारे शर्मा जी, चारों व्यक्ति मिलते हैं और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। सुभाव मुनि के सपने को साकार कौन करेगा। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाती है। भक्तों के मन के अंदर एक ही चिंता है, हम हमारे गुरु की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान नहीं कर सके। उनकी आंतरिक इच्छा थी भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती का एक अच्छा धाम बने, तीर्थ बने, जो जनता के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन जाए। साल भर निकल गया। जिस व्यक्ति पर विश्वास किया गया था वह व्यक्ति भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर मैं आज संकल्प करता हूँ। मुनि सुभाव कुमार जी स्वामी के संकल्प को 2023 में इसी धरती पर साकार रूप से चरितार्थ करके ही रहूँगा। भक्त लोगों का सहयोग मिलता जाएगा। अपने आप ही सारा काम है पूर्णतया की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा मेरा संकल्प बल, मनोबल मेरे को भीतर से आंदोलित करता हुआ नजर आ रहा है, मेरे को आंतरिक प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आगे बढ़ो तो आइए भक्तों, आज हम पुण्यतिथि पर यह संकल्प करें, उनके सपनों को अवश्य ही सफलता के साथ साक्षात्कार साकार रूप प्रदान करके रहेंगे, हर हालत में करेंगे। तभी उनकी पुण्यतिथि हमारे लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाएगी। इसलिए मैंने संकल्प किया है, सुबाहु पार्श्वनाथ पद्मावती धाम जयपुर शहर के हृदय स्थल पर बनकर ही रहेगा। और कोई बनाए या नहीं बनाए, पर मैं अवश्य ही सुभाव मुनि की सपने को साकार करके ही रहूँगा। आचार्य भूपेंद्र, सुमन कुंज, जयपुर, कालवाड़ा रोड, चंचल जी का आवास।